सुरागला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। प्रदेश भर में चल रहा भाजपा का महासंपर्क अभियान। बीबड़ी नहर के काश्तकार जन आंदोलन करने को मजबूर। हूटर बजाने वालों की अब जुर्माने सहित 6 माह की जेल, गाड़ी भी होगी जब्त। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के निर्देश के बाद एक्शन में आरटीओ प्रशासन। बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि पद से त्याग पत्र देकर पूरी तरह राजनीति में आकर चुनाव लड़े उत्तराखंड के अधिकारी। एक महिला व पुरुष की 2 टांगे और एक पंजा बोर्ड नदी में मिला। अज्ञात कारणों के चलते गल्ला मंडी में 2 ट्रांसफार्मर्स में लगी आग। पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है सत्यापन अभियान। प्लास्टिक की बंद फैक्ट्री में काम करते मिले लोग। 2 दिन से लापता महिला के अवशेष नदी से हुए बरामद। गैंगस्टर की संपत्ति का हुआ जब्तीकरण। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश भर में भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान जोर शोर से चल रहा है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत स्वागत मंडप में महाजनसंपर्क अभियान के तहत वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जिसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा सरकार की पिछले 9 सालों की उपलब्धियों पर चर्चा की गई और साथ ही वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। और विज्ञान भी आगे। वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि अपने परिवार के उन लोगों को सम्मानित करना जिनकी वजह से आज पार्टी विश्व की नंबर 1 की पार्टी बन गई है। जिस समय इन कार्यकर्ताओं ने काम किया, अपनी जवानियां गलाई, आज बुजुर्ग जरूर हो गए हैं, लेकिन जो पौधा उस समय लगाया वो पौधे में पानी दिया, खाद दिया, गुड़ाई निराई करी, तभी आज इतना बड़ा वृक्ष बनाना कि विश्व की नंबर 1 की पार्टी हो गई। तो हम उनको भूल नहीं सकते हैं। वो हमारे आराध्य हैं, वो हमारे लिए बहुत ही उच्च श्रद्धा के पात्र हैं। इसलिए हम जगह जगह जाके अपने वरिष्ठ जनों का आज सम्मान कर रहे हैं और उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि परिवार में कोई न कोई हमको पूछ रहा है। जैसे बुजुर्ग एक परिवार को बनाते हैं, जब वो जवान होते हैं उस समय वो हर रिक्वायरमेंट जो परिवार की होती है उसे पूरा करते हैं। मकान बनाना, खेत जोना, कृषि कर्म करना, बच्चों को पढ़ाना। लेकिन जब वो बुढ़ापे की ओर चले, अगर बच्चे उनको नहीं पूछते तो कष्ट होता है उनको। ये स्थिति पार्टी में हमारी नहीं है। हमारी स्थिति ये है कि हम हमेशा अपनी संस्कृति के आधार पर चलते हैं। बुजुर्ग हमारे आराध्य हैं, उनकी बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय है। इस भावना से हम उनका आज सम्मान कर रहे हैं। आज प्रेस को जारी एक संयुक्त बयान में धौलादेवी ब्लॉक के पूर्व प्रमुख एवं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष पीतांबर पांडे एवं धूरा टाक के प्रधान गोपाल जोशी ने कहा कि इस राज्य का बहुत बड़ा विभाग सिंचाई विभाग सरयू घाटी की बीबड़ी नहर अंतर्गत ग्रामों को सिंचाई से रोककर और काश्तकारों की अनदेखी कर धान की रोपाई करने वाले गांव की जनता को धान की फसल से वंचित करने का काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि 1 सप्ताह के भीतर सिंचाई की व्यवस्था नहीं की गई तो ग्रामवासियों को साथ लेकर धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सिंचाई विभाग एवं प्रशासन की होगी। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। देखिए, दुर्भाग्य की बात है, इस राज्य में जिस प्रकार से पिछले कुछ समय से अफसरशाही लगातार हावी हुई है, अधिकारी जनप्रतिनिधि का मान सम्मान करने को तैयार ही नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। सम्मानित विधायक किस दल की हैं, किस पार्टी की हैं, इस बारे में हमें नहीं जाना है। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा, चीफ सेक्रेटरी जिस तरीके से उनसे बैठ कर, एक तो महिला है, पहले आपने महिला का सम्मान करना चाहिए था, उनका रिगार्ड करते, उनका सम्मान करते, और उसके बाद वो ज्ञापन देने आई हैं अपने क्षेत्र के समस्याओं को लेकर, इस 4 धाम यात्रा को लेकर, केदारनाथ की जो परेशानियां हो रही हैं उनको लेकर। वो उन्होंने इतनी जहमत नहीं उठाई कि उनके द्वारा खड़े होकर उस ज्ञापन को प्राप्त नहीं किया गया। और मैं यही नहीं देख रहा हूँ, ये सभी जनपद स्तरों में भी जिस प्रकार से अफसरशाही पिछले 6-7 सालों में हावी हुई है, लगातार अधिकारी अपना इंस्पेक्टर राज, ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से हावी हुई है, ये प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रदेश के हितकर नहीं है। क्योंकि अंततो गत्वा हमारी विधायिका ही इस प्रदेश में नियम कानून बनाएगी
विधानसभा में ही नियम कानून बनेंगे। विधायक का काम है प्रदेश में नियम कानून बनाएं और उनको लागू करवाएं, यह विधायक का काम है। और जब विधायक का सम्मान नहीं है तो फिर कहाँ जनता को कौन पूछेगा? सामान्य नागरिकों की कोई पूछ नहीं है इस राज्य में। जहाँ विधायक जैसे गण्यमान्य व्यक्ति का सम्मान नहीं है, हमारी मातृशक्ति का सम्मान नहीं है, क्योंकि वो एक मातृशक्ति के स्वरूप भी हैं हमारी विधायिका, तो ये अपने आप में जिस तरीके से उनका अपमान किया गया, ये पूरे प्रदेश की जनता का अपमान है, यहाँ के लोगों का अपमान है, इस देवभूमि के आम जनमानस का अपमान है। तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री जी को कठोर कार्रवाई इस प्रकार के कृत्यों पे करनी होगी। शहर की सड़कों पर घूमते वाहनों में लगे प्रेशर हॉर्न, हूटर और सायरन लोगों के लिए परेशानी बन गए हैं, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि प्रेशर हॉर्न पूरी तरह से प्रतिबंधित है और नियमों का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए के जुर्माने के साथ विधिक कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आरटीओ विभाग जो हमारा परिवहन विभाग है उसके साथ आरटीओ साहब के साथ एक बैठक वहां पर ली गई थी व्यापारियों के साथ, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो प्रेशर हॉर्न को प्रतिबंधित किया गया है उसके बारे में उनको जानकारी देना और ये अपील करना कि किसी तरीके से प्रेशर हॉर्न की वो बिक्री ना करें, क्योंकि इसका प्रयोग प्रतिबंधित हो चुका है। और इसके लिए अगर इस अपील के बाद अगर किसी के भी शॉप पर किसी प्रकार का प्रेशर हॉर्न पाया जाता है तो उसमें कड़ी जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी, जिसमें 1 लाख रुपए तक की पेनाल्टी भी शामिल है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में जितेंद्र यादव बनाम सरकार एवं आदि वाले प्रकरण में ये निर्देशित किया गया है कि प्रेशर हॉर्न, मल्टीटोन हॉर्न या इस तरीके के ध्वनि प्रदूषण यंत्रों का प्रयोग और बिक्री दोनों को प्रतिबंधित किया जाना है। तो जहां तक इनके प्रयोग का प्रश्न है उसको लेकर के तो पुलिस या आरटीओ के ऑफिसर्स एनफोर्समेंट कर ही रहे, चेकिंग कर रहे हैं, चालान कर रहे हैं। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190(2) के अनुसार इसमें चालान किया जाता है और चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को भी सस्पेंड करने का प्रावधान है और हमने ये कार्रवाई भी शुरू कर दी है सस्पेंशन की। दुकानदारों के संबंध में अब दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि उनकी बिक्री को प्रतिबंधित किया जाए। अगर बिक्री प्रतिबंधित होगी तो फिर प्रयोग ऑटोमेटिकली प्रतिबंधित हो जाएगा। तो इसको लेकर के दुकानदारों को पहले हमने मोटर वाहन अधिनियम में जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रावधान है, उसके विषय में अवगत कराया है कि अगर वो इस तरीके के ध्वनि प्रदूषण यंत्रों को बेचते हुए पाए जाते हैं या बेचने को प्रोत्साहित करते हुए पाए जाते हैं तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 182(a) के अनुसार उनके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना, 1 साल की सजा या दोनों हो सकते हैं। इस तरीके का प्रावधान जो कि मोटर वाहन अधिनियम में वो अभियान भी चलाया जाएगा, चेकिंग बिल्कुल चला जाएगा। अब इसके बाद चूंकि चेकिंग से पहले ये एक नैतिक दायित्व भी बनता है और मानवता के नाते भी जरूरी है कि लोगों को जागरूक कर दिया जाए, बता दिया जाए। बसों में ओवरलोड की शिकायत मिलने के बाद कुमाऊं कमिश्नर ने सार्वजनिक वाहनों की चेकिंग के निर्देश दिए हैं, जिस पर संभागीय परिवहन कार्यालय के प्रवर्तन दलों ने एक साथ कई जगह छापेमारी कर सार्वजनिक वाहनों और बसों को चेक किया, जिनमें से 53 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। चालान हुए कल और कुमाऊं कमिश्नर महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि रोडवेज की बसों में ओवरलोडिंग के संबंध में कार्रवाई की जाए। तो हमने 7 जून को हल्द्वानी संभाग के सभी प्रवर्तन दलों को निर्देशित किया था कि सभी रोडवेज के वाहनों में चेकिंग की जाए और जो भी अभियोग मिलते हैं उनमें कार्रवाई की जाए। तो जिसके तहत 246 बसों के चालान चेकिंग की गई थी और उनमें से 53 वाहनों के चालान विभिन्न अभियोगों में किए गए हैं, जिनमें से 4 वाहन ओवरलोड पाए गए थे और 13 चालक और परिचालक के लाइसेंस के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। और भी कई सारे अभियोग पाए गए हैं, जैसे 13 वाहनों में प्रेशर हॉर्न पाए गए, बिना वर्दी के 17 लोग पाए गए, बिना कंडक्टर के 8 लोग पाए गए, कंडक्टर लाइसेंस के, बिना परमिट के 3 अभियोग पाए गए और बिना चालक लाइसेंस के 7 लोग पाए गए। इसी प्रकार से 1 गाड़ी बिना फिटनेस पाई गई और 21 अन्य अभियोगों में प्रवर्तन कार्रवाई की गई है। भविष्य में भी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। वैसे हम समय समय पर लगातार चेकिंग करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त टूरिस्ट सीजन के दृष्टिगत विशेष चेकिंग अभियान बीच में भी चलते रहेंगे।
आज मीडिया को जारी एक बयान में पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि विगत दिनों की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि जनता द्वारा निर्वाचित केदारनाथ की विधायिका मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंप रही है, जिसमें मुख्य सचिव अपनी कुर्सी में से बैठे हुए हैं और विधायिका खड़े होकर उन्हें ज्ञापन सौंप रही है। इस पर बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि जिम्मेदार ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति ने ना तो विधायक पद को सम्मान दिया और ना ही एक महिला को, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उत्तराखंड के अधिकारी स्वयं को निर्वाचित जनप्रतिनिधि समझ रहे हैं। साथ ही पूर्व दर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि यह केवल केदारनाथ विधायिका का ही अपमान नहीं, अपितु केदारनाथ की संपूर्ण जनता का अपमान है, जिन्होंने उन्हें विधायक के पद पर निर्वाचित किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर में एक सनसनीखेज मामला उस वक्त सामने आया जब केलाखेड़ा के ग्राम रामपुरा काजी में एक महिला व एक पुरुष की 2 टांगे और एक पंजा बो नदी में दिखाई दिया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। बता दें कि पुलिस द्वारा शव की खोजबीन की जा रही है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। देखिए, कल ये केलाखेड़ा में एक महिला की गुमशुदगी उनके परिजनों ने जो दी है, वो रामपुरा काजी की रहने वाली थी। उसी के आधार पर जो है आज हमारी पुलिस टीम और जो है यहाँ के अन्य गांव के लोगों को ले जा करके जो है वो नदी की तलाशी ली गई, क्योंकि उसमें एक पैजामा का टुकड़ा भी उसका मिला था, जिसके आधार पर लोगों ने ये शक किया कि महिला हो सकती है, इसी नदी में किसी ने डाला होगा उसको। तो जो सघन चेकिंग चल रही थी तो नदी में से 2 टांग और एक पंजा जो है उसमें से बरामद हुआ है। आगे की खोजबीन उसमें जारी की जा रही है। इसमें जो है 5-6 टीमें हमारे द्वारा लगाई गई है, जिसमें एसओ केलाखेड़ा, एसओ गदरपुर और इंस्पेक्टर बाजपुर की टीम अलग अलग चीजों पर अलग अलग तरह से जो है इसमें ढूंढ खोज कर रही है, पतारेशी और सुरागरेशी कर रही है। रुद्रपुर की गल्ला मंडी में अज्ञात कारणों के चलते 2 ट्रांसफार्मर में आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 फायर टैंकर के माध्यम से आग पर काबू पाया। आपको बता दें, ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद गल्ला मंडी में हड़कंप मच गया। फिलहाल दोनों ट्रांसफार्मर से आग को बुझा लिया गया है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अभी लगभग 15 मिनट पहले आग की सूचना आई कि गल्ला मंडी में ट्रांसफार्मर में आग लगी। इस पर हम लोगों ने जो है 2 गाड़ियाँ भेजी। पहले एक छोटी भेजी, जब उससे नियंत्रित नहीं हुई तो बड़ा फायर टेंडर हो गया और अब आग बुझा ली गई है। सूचना तो ट्रांसफार्मर में लगनी थी, लेकिन वहाँ पहुँचने पर पता लगा कि जो है 2 उसमें ट्रांसफार्मर में आग लगी थी और दोनों को जो है बुझा दिया गया। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाने की घोषणा के चलते पुलिस द्वारा लगातार सत्यापन अभियान चलाकर बाहरी लोगों की पहचान की जा रही है। इसके लिए पुलिस बाकायदा शहर शहर मुनादी कर रही है और डोर टू डोर चेकिंग अभियान चलाकर किराएदारों का सत्यापन भी किया जा रहा है। आपको बता दें, पुलिस द्वारा अभी तक 20,000 से अधिक संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया जा चुका है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। यदि कोई व्यक्ति बिना सत्यापन किए हुए रहे। बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन का वृहद अभियान इस समय चलाया जा रहा है पूरे जनपद में, और इस अभियान के तहत अभी तक 27,000 से ज़्यादा लोगों का सत्यापन हम लोग कर चुके हैं। इसमें पुलिस मुख्यालय द्वारा भी विस्तृत एसओपी जारी की गई है और उसी एसओपी के आधार पे हम लोग सत्यापन की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें लगभग 5,000 से अधिक लोगों को संदिग्ध पाए जाने पे उनके खिलाफ पुलिस एक्ट की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई भी की गई है। और साथ में हम लोग आपके चैनल के माध्यम से भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि पुलिस एक्ट के अंतर्गत किसी भी बाहरी व्यक्ति का यहाँ पर, चाहे वो काम के लिए आए हों या रहने के लिए या किसी भी उद्देश्य से आए हों, पढ़ने के लिए आए हों, उनको सत्यापन कराना बहुत ज़रूरी है। और जो सत्यापन नहीं कराएगा वो उस व्यक्ति और उसके नियोजक दोनों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें बेसिकली 2 ही कैटेगरी हैं। एक, यदि उत्तराखंड के निवासी हैं तो उसमें किसी भी जनपद के निवासी हों तो उनका लोकल थाने से वेरिफिकेशन हम अपने लोकल पुलिस स्टेशन के माध्यम से कराएंगे। परंतु वो व्यक्ति जो बाहर से आकर के यहाँ बसे हैं वो लोग अपने लोकल थाने से अपना क्रिमिनल हिस्ट्री, क्रिमिनल रिकॉर्ड अपना लेकर के आएंगे। उसके लिए एक फॉर्मेट हम ऑलरेडी न्यूज़पेपर्स में दे चुके हैं, वो हर थाने चौकी पर अवेलेबल है और उस प्रारूप में अपना वो प्री सत्यापन अपने लोकल थाने से करा के आएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसके बाद उनका सत्यापन किया जाएगा। और ये जो सत्यापन की प्रक्रिया है इसमें करने के लिए आप CCTNS के सिटीजन पोर्टल या उत्तराखंड पुलिस मोबाइल ऐप का भी प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this.
लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में देवर पर नमकीन को करी। उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि जब प्रशासन की टीम ने मलसा गिरदारपुर रोड स्थित खुशबू इंटरप्राइजेस पर छापा मारा तो फैक्ट्री का मेन गेट बंद मिला, जिसके बाद प्रशासनिक टीम पिछले गेट से फैक्ट्री में घुस गई, जहां फैक्ट्री के अंदर 3 पुरुष और 11 महिलाएं कार्य करती मिली। वहीं जांच में फैक्ट्री परिसर में लाखों की तादाद में प्लास्टिक के तैयार ग्लास और अन्य सिंगल यूज प्लास्टिक पाया गया। जानकारी के अनुसार अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह ने फैक्ट्री को सील कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाने की बात कही। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। तो पिस्टल भी ले लियो। हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ऐसी फैक्ट्री चल रही है इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग हो रहा है, मतलब जो कप हैं हमारे, जिनको गिलास भी कहते हैं, उनका उत्पादन हो रहा है अवैध रूप से, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन है। जब पूरी टीम के साथ में यहाँ पे आया तो जो मुख्य दरवाज़ा है उस पर ताला लगा हुआ था, लेकिन अंदर से फैक्ट्री चल रही है ये आवाज़ आ रही थी। तो संभवतः इन लोगों को दिखाई दे गया होगा कि हम लोग आ रहे हैं, सरकारी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो जो पीछे का एक दरवाज़ा बना हुआ है जिससे हम लोग आए हैं, तो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, तो इनको रोका गया। तो जब जांच की गई तो 11 महिलाएं यहाँ पैकिंग का काम कर रही थी। इसके अतिरिक्त 3 पुरुष थे, वो इनको सुपरवाइज कर रहे थे और इनकी हेल्प कर रहे थे, जो मशीन्स चला रहे थे। ओनर यहाँ पे नहीं था, अभी 2 लड़के बाद में आए हैं और वो अपने आप को उसका ओनर बता रहे हैं, सहखाते मतलब इनको जो कमांड रूप से यहाँ काम कर रहे हैं। लगभग अभी काउंटिंग हमारी चल रही है, पूरी नहीं हुई है, लगभग 4300 यानी कि 4300 के आसपास बंडल मिले हैं, जिनकी काउंटिंग पूरी कर ली गई है और एक बंडल में लगभग 40 के आसपास ये प्लास्टिक के गिलास हैं। इनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की? और इसके अतिरिक्त 27 जो कट्टे हैं, बोरे हैं जो प्लास्टिक के, उनके अंदर भी माल मिला है और उनमें कितना माल है उसकी भी काउंटिंग की जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो सामने आप इधर देख रहे हैं कि ढेर पड़ा हुआ है, इनकी भी काउंटिंग की जानी है। और 7 रोल जिनसे कप बनाए जाने हैं, ये गिलास बनाए जाने हैं, वो भी जब्त किए जा रहे हैं, वो भी यहाँ पे मिले हैं। उनका वजन काफ़ी है क्योंकि रोल हैं काफ़ी भारी हैं, एक रोल जो है वो 60-70 kg के आसपास का है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर इनके द्वारा ये प्रोडक्शन किया जा रहा था। एक तो फैक्ट्री को हम सील कर रहे हैं, पूरा जो सामान है इनका उनको सब जब्त कर रहे हैं। जो मशीनें हैं वो जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमारा है क्षेत्रीय कार्यालय काशीपुर, उनके जो क्षेत्रीय अधिकारी यहाँ पे मेरे साथ में हैं, वो उनको सील कर रहे हैं। और जिला पंचायत है वो सामान इसको जब्त करके अपने साथ लेकर जाएंगे, उसके बाद वो आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो सब करेंगे और फैक्ट्री को भी सील करेंगे। सर कब से चली थी फैक्ट्री की सूचना जो है वो 5-6 दिन पहले से आ रही थी कि एक फैक्ट्री उधर चल रही है, तो हम लोग सटीक सूचना के इंतजार में थे, क्योंकि ये बताया गया था कि बाहर से ताला लगा दिया जाता है। तो ऐसे में ये था कि बाहर से ताला लगा हुआ तो किसी मजिस्ट्रेट का होना ज़रूरी है। तो जो सूचना वाले थे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर आप अगर खुद आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये ध्यान रखते हुए कि जो सूचना देने वाला भविष्य में वो और विश्वास हम पे करे, तो मैं पूरी टीम को लेकर स्वयं आया हूँ। उधम सिंह नगर के केलाखेड़ा क्षेत्र में 2 दिन से लापता महिला के अवशेष एक नदी से बरामद हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अवशेष को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जी, जानकारी में आया है कि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 से 6 के बीच में एक जोगेंद्रो करके एल्डरली महिला है जो विगत 25 साल से अपने पति से दूर होकर मायके में रहती थी, केलाखेड़ा थाना क्षेत्र का थी। तो उसकी भतीजी ने आके सुबह थाने में बताया कि जोगेंद्रो जो है मिसिंग है करके, अर्ली मॉर्निंग से। तो तत्काल जो है मिसिंग का कार्रवाई करते हुए हमने जीडी में मिसिंग एंट्री कर दिया है। तो आज सुबह हमको स्थानीय लोगों द्वारा बताया कि एक कुछ बॉडी का अवशेष जो है नदी में है करके तत्काल जो है हमने अलर्ट होकर सारा टीम वहाँ पे भेज दिया है। अभी वर्तमान में सीओ, थानाध्यक्ष और पुलिस की विभिन्न टीम और बीडीएस की टीम और बेसिकली डॉग स्क्वाड एंड फोरेंसिक की टीम वहाँ पर है। और कुछ 2 हिस्सों में बॉडी मिले हैं और किसकी बॉडी है, क्या बॉडी है, अभी फेस का हिस्सा जो है अभी मिला नहीं है,
तो किसकी बॉडी है, क्या है, ये किन परिस्थितियों में मिला है, ये भी अभी कहना बहुत जल्दी हो जाएगा। कानूनी कार्रवाई चल रही है, आगे कोई डेवलपमेंट होता है तो हम आपको बता देंगे। उधम सिंह नगर जनपद के कुंडा थाना पुलिस द्वारा डीएम के निर्देशों पर गैंगस्टर जगरूप सिंह की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, माननीय सीएम साहब का निर्देश में हम अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाने की प्रक्रिया रहती है, हम उस दिशा में काम करते हैं। आज संगठित अपराध के विरुद्ध जंग में हमें एक बहुत अच्छी उपलब्धि मिली है। विगत साल में हमने कुछ अपराधी तत्वों के विरुद्ध जो है गैंगस्टर की कार्रवाई कर रहे थे, जो बहुत सारे मुकदमे में लिप्त थे। कुंडा क्षेत्र में कुछ 2-3 अपराधी थे कुंडा क्षेत्र के निवासी, पन्नू फार्म्स के निवासियों को वहाँ पे उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करी थी। और हाल ही में बहुत बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है हमने अपराध के जरिए अर्जित की गई संपत्तियों को हमने जब्तीकरण की रिपोर्ट डीएम महोदय को भेजा था। माननीय डीएम महोदय ने हमारा इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पर मोहर लगाते हुए उनके आदेश पारित किया और संपत्ति जब्त करने की माननीय डीएम महोदय के आदेश पारित हो चुके थे। और हाल ही में आज जो है कंबाइंड पुलिस और प्रशासन की टीम जाके वो विभिन्न प्रॉपर्टी, कुल मिला के 5 संपत्तियां हैं, उनमें से 3 को हमने आज जो है संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई ही अमल में लाई है। ग्राउंड में पुलिस और प्रशासन की कंबाइंड टीम ने जाकर वहां पे संपत्ति को जब्त कर लिया गया है और उसको तहसीलदार और एसएचओ की कस्टडी में रहेगा। भी रिसीवर नियुक्त किया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।